Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Dear students, yesterday we have started lesson number 4 from 8th class. The book It So Happened. The name of the lesson is The Treasure Within. Yesterday, students, we have read about Hafiz Contractor and Bella Raja's conversation. Miss Bella Raja was editor of Spurs, a newspaper. Okay, and Hafiz Contractor is one of the India's leading architecture. He was talking about his childhood memories. Okay, that how he used to have terrible nightmares and other memories. Okay, प्यारे बच्चों, ये एक लेसन था हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और मिस बेला राजा के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी, उनके बीच में जो बातचीत हुई थी, वही डिटेल में आपको दी गई है। उनका एक इंटरव्यू था, उसके बारे में था। तो कल हमने जैसा कि पढ़ा था, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनको नाइटमेयर्स आते थे, डरावने सपने आते थे, ठीक है, और पढ़ाई वगैरह मतलब उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद आज पढ़ते हैं, मतलब आज पेज नंबर 26 पे हैं हम। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का काम। बेला राजा ने क्वेश्चन किया, ठीक है, इस बेला राजा ने कहा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि हमें बताइए कुछ आपकी जो अबाउट योर अर्लीस्ट, आपकी जो शुरुआती मेमोरीज, यादें इन स्कूल, अपनी जो कुछ आपकी कुछ शुरुआती जो यादें हैं स्कूल में, उनके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। ओके, अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, पहले और दूसरे साल में तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, आफ्टर आई रीच्ड पहुंचने के बाद, किसमें, द थर्ड स्टैंडर्ड, तीसरी क्लास में पहुंचने के बाद, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, आई मैंने मैं, सिंपली मतलब सामान्य, लॉस्ट इंटरेस्ट मतलब रुचि खो देना, रुचि ना रहना, ठीक है। आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, कि तीसरी क्लास में होने के बाद मेरी जो रुचि थी पढ़ाई के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और मैंने उसके बाद कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरी जो रुचि थी सबसे ज़्यादा किस में हुआ करती थी, गेम्स में, खेलों में, रनिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ना, प्लेइंग जोक्स, मजाक करना, एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, जोक्स एंड प्रैंक्स, प्रैंक्स मतलब ऐसे होता है जैसे क्लास के अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करते हो ना, तो उसको प्रैंक बोलते हैं। तो कह रहा है कि मेरा जो पहले का जो इंटरेस्ट था वो गेम्स में था, इधर उधर दौड़ने में और खेल कूद करने में, और अपने फ्रेंड्स के ऊपर या दूसरों के ऊपर मस्ती मजाक करने में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, कह रहा है कि आई वुड कॉपी, कि मैं कॉपी किया करता था, मतलब कॉपी में नकल करके क्लास के अंदर एग्ज़ाम पास किया करता था, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में मैं क्या करता था, कॉपी किया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड, आई वुड ट्राई, मेरी कोशिश हुआ करती थी, टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, गेट होल्ड मतलब किसी चीज़ को पाना, ठीक है, द एग्जामिनेशन पेपर, कि उनकी क्या, वो कहते हैं कि मेरी ये कोशिश हुआ करती थी कि मुझे जो एग्जामिनेशन जो पेपर है, जो एग्ज़ाम में पेपर आना है, जो तैयार किया गया है, हैड बीन प्रिपेयर्ड, की जो एग्जामिनेशन पेपर है जो तैयार किया गया, हैड बीन प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना, उसको तैयार, जो पेपर तैयार किया गया है उसको पाना या उस पेपर को ले लेना और उसको पढ़ना, ठीक है। उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है कि मेरी ये कोशिश हुआ करती थी कि जैसे ही पेपर होता है तो उस पेपर को कहीं ना कहीं से वो पेपर ले लेना और उसको पढ़ लेना, यही मेरी कोशिश थी, क्योंकि पढ़ाई उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो खेलने कूदने में इधर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि मैं याद नहीं रख पाता था। कैन का जो पास्ट होता है, ये मॉडल है जैसे, तो वो कुड यूज़ करते हैं, ठीक, हम कहते हैं ये कह देते हैं ना, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये आई कुड नॉट रिमेंबर, मैं नहीं रख पाता था या नहीं रख सकता था, ठीक है। रिमेंबर मैंने याद,
थिंग्स, मैं चीज़ों को याद नहीं रख पाता था, दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो कि मुझे क्लास के अंदर पढ़ाई जाती थी। ओके, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि उनको ये सब करना क्यों पड़ता था, क्योंकि उनको जो चीज़ें क्लास के अंदर पढ़ाई जाती थी वो उनको याद नहीं रहती थी। हाउ एवर, हालांकि, लेटर, बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी, एक वाक्य बोला गया मुझसे, ठीक है, टू मी मतलब मुझसे, बाय मतलब क्या होता है, बाय होता है के द्वारा, कह रहा कि हाउ एवर, हालांकि, लेटर, बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ, कि एक वाक्य मुझे बोला गया किसके द्वारा, बाय माई प्रिंसिपल, मेरे प्रधानाचार्य से, चेंज्ड माई लाइफ, मेरी जो लाइफ थी वो बदल दी, बिल्कुल उस एक वाक्य ने मुझे बिल्कुल बदल दिया था। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं पहुंचा, अप्रोच्ड मतलब पहुंचना, माई 11th स्टैंडर्ड, मैं जब अपनी 11वीं क्लास में था, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, तो प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया, कॉल्ड मी मतलब बुलाना, कॉल्ड मैंने बुलाना, एंड सेड, सेड मीन्स क्या होता है, कहना, तो उन्होंने मुझे कहा, लुक हियर सन, इधर देखो बेटा, ठीक है, लुक हियर मतलब इधर देखो, सन मीन्स बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, कि मैं तुम्हें, आई हैव बीन सीइंग यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैं आज तक, टिल टुडे मतलब आज तक, टेकन केयर, टेक केयर होता है ना, देखभाल करना, कह रहा है कि आज तक मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारी देखभाल की है, नाउ अभी, आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, अभी कह रहा है कि लेकिन मैं अब इससे ज़्यादा तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए तुम्हें ये स्वयं करना होगा, मतलब अपनी देखभाल अब तुम्हें स्वयं करनी होगी। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे बात की लगभग 5 मिनट के लिए। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पापा नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड, क्या कह रहे हैं कि ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझे मेरे साथ 5 मिनट तक बातें की, और क्या कहा कि यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पापा नहीं हैं, मतलब उनके फादर एक्सपायर हो चुके थे, और तुम्हारी माँ जो है, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माँ बहुत कठोर मेहनत करती हैं, टू ब्रिंग यू अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, तुम्हें बड़ा करने के लिए, मतलब तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, एंड पेड ऑल योर फीस, और तुम्हारी जितने भी फीस हैं, जितने भी तुम्हारी स्कूल फीस है वो भी पे करती हैं, पेड मैंने, जैसे आप अदा करना होता है, पे का मतलब जब आप किसी चीज़ के बदले में पैसा देते हैं तो उसको अदा करना होता है, तो तुम्हारी फीस भी वो अदा करती हैं, ऑल दीज ईयर्स, इन सारे सालों की, बट यू हैव ओनली प्लेड, लेकिन इन सालों में तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुमने खेला है, ठीक है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब कह रहे हैं अब तुम्हें क्या करना चाहिए, राइज टू द ओकेजन, ओकेजन होता है अवसर, और राइज होता है उठाना, अब इसका मतलब राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है अवसर का फ़ायदा उठाना, कि अभी तुम्हें जो मौका मिला है, अभी तुम्हें जो अवसर मिला है उसका तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज टू बी ओ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था, एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन, और मैं क्या था, एक सीनियर चैम्पियन था, फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत से सालों तक, एंड ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और एक क्रिकेट कैप्टन भी था, क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे वो। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, और मैं हर एक गेम खेला करता था, ये नहीं था कि मेरी एक स्पेशल थी, लेकिन मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था और स्पोर्ट्स में तो अच्छा था ही, तो कह रहा है कि मैं हर एक गेम खेला करता था, बट दैट ईयर, लेकिन उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने स्टेप मतलब एक कदम भी बाहर नहीं रखा, किस में नहीं रखा, फील्ड में, मैदान में एक कदम भी नहीं मैंने रखा।
I would go for prayers and all I would do was eat and study. I would go for prayer, मैं प्रेयर के लिए जाता, ठीक है, मैं प्रेयर के लिए जाता, एंड ऑल आई वुड डू, और मैं क्या करता वास, मैं जो भी काम करता वो था खाना और पढ़ाई करना, ठीक है। उस साल मैंने कुछ खेला खुला कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना खाना और पढ़ना, यही काम मेरा था, प्रेयर के लिए जाना, खाना खाना और पढ़ना। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, मैं नॉर्मली मतलब सामान्यतः मैं क्या किया करता था, कॉपी किया और एग्ज़ाम को पास कर देना। बट आई रियलाइज दैट, लेकिन मुझे एक बार महसूस हुआ क्या, दैट वंस आई वाज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट। तो कह रहा है कि जब मैं एक बार एसएससी में था तो मैं पास नहीं कर पाया। एसएससी मतलब उनका कोई एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वहाँ पर उसका है। व्हेन आई गोट और सेकंड क्लास, जब मैं सेकंड क्लास, व्हेन आई गोट, जब मैं सेकंड क्लास मुझे प्राप्त है, मतलब क्या, सेकंड पोजीशन। आप जैसे समझते हो ना 60% जो आप एग्ज़ाम पास करते हो, जैसे किसी एग्ज़ाम में 60% आप मार्क्स लेते हो तो फर्स्ट में आ जाते हो, 50% होते हैं तो सेकंड क्लास होती है, और उसके नीचे वाली जो मतलब 40% वगैरह कुछ हो तो आपको थर्ड क्लास में आते हो, तो उसके बाद नीचे पास ही होते हैं। तो ये चीज़ था, उनको 50% मतलब एग्ज़ाम में मार्क्स मिले थे, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ क्या मिले थे, 50% मतलब सेकंड क्लास पास उन्होंने की थी, ठीक है। व्हेन आई गोट सेकंड क्लास मतलब उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। 50% इन माई एसएससी, माई प्रिंसिपल सेड, मेरे प्रिंसिपल ने कहा था, सन बेटा, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, कि अपने आप को ऐसा समझो। सन कंसिडर योर सेल्फ, अपने आप को समझना, कंसिडर मतलब समझना होता है, ठीक है, मानना या कंसिडर करना। कह रहे हैं कि कंसिडर योर सेल्फ, सोचो या मानो अपने आप को, एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होता है अव्वल, अव्वल आना, ठीक है, जैसे मेरिट हासिल कर लेते हो ना, डिस्टिंक्शन उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा मानो कि तुमने मेरिट हासिल कर ली हो। अब उसके बाद में कह रहे हैं, दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल की कुछ यादें थी। अब आगे कह रहे हैं, आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सी दूसरी चीज़ें की थी। आई डिड लॉट्स, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सी, अदर मैंने दूसरी, थिंग्स मैंने चीज़ें, और भी दूसरे काम किए थे। सी देखो, एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, कह रहे कि एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जैसे मेरे जो काम हैं जितना उनके बारे में मैं बात करता हूँ, आई कांट रिमेंबर, मैं उनको याद नहीं रख पाता, मतलब जो भी मैं काम करता हूँ उनको जल्दी से याद नहीं रख पाता। अब इस लाइन का एक बार दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, इसका यहाँ पर क्या मतलब दिया गया, देखो, परहैप्स ही इज़ रेफरिंग टू मैटर्स अदर देन कोर्स मटेरियल एंड देयर डिटेल्स, कि शायद, परहैप्स मतलब शायद, यहाँ पर वो रेफ़र कर रहे हैं, मैटर मतलब दूसरे और मामले, उनके कोर्स मटेरियल मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे, या उधर और जो उनके माइनर डिटेल्स हैं उनके अलावा कुछ और बातों के बारे में बता रहे हैं, कि अगर वो दूसरे काम तो उनको याद नहीं रख पाते थे वो, ठीक है। आई कांट रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखना, कह रहे हैं कि उनको मैं याद नहीं रख पाता था। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को आसानी से भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट, फॉरगेट मैंने भूलना, थिंग्स मैंने चीज़ें, और इजीली आसानी से, मैं चीज़ों को आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, टू रिमेंबर याद रखने के लिए क्या कहता है वो, आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ, कह रहे कि मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, जैसे कि फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो को याद रखना आसान होता है, चेहरों को याद रखना आसान होता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, कह रहे कि जब मैं कोई बुक को पढ़ता हूँ तो मैं उनको याद रख पाता हूँ या याद रख सकता हूँ उस मामले को, उस मैटर को, एज फोटोग्राफ मतलब पिक्चर के द्वारा मैं याद रख सकता हूँ, लेकिन नोट थ्रू माई माइंड, लेकिन कह रहे कि मैं उस चीज़ को वैसे ही याद नहीं रख पाऊँगा। अगर मैंने बुक पढ़ ली तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन जब मैं कोई पिक्चर देख लेता हूँ तो उसको मैं याद रख लेता हूँ। फिर ऐसा ही है बच्चों, मान के चलिए जब आप इस लेसन को पढ़ते हो तो अगर आपसे 1 महीने या मतलब कई बार तो 10 दिनों बाद या भूल जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई पिक्चर दिखा दी जाती है, कोई मूवी आपको दिखा दी जाती है, लेकिन
लेकिन उसकी स्टोरी आप नहीं भूलते जल्दी से। आपको स्टोरी याद रहती है, हाँ उस हीरो ने ये क्या, उस हीरोइन ने ये क्या, सब कुछ आपको याद रहता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो पिक्चर्स को जल्दी याद रखता है, ठीक है, लंबे समय तक हमें याद रहती है पिक्चर्स। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ये ऐसा ही है जैसे वर्क करता है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो उनका मतलब काम करने का तरीका अब कैसा हो गया, पिक्चर्स वो याद रखते हैं, फ़ोटोज़ याद रखते हैं, जिससे कि उनको बेटर उसका रिज़ल्ट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।